जय हिंद दोस्तों, मैं एसके श्रीवास्तव आप सभी को गायत्री ज्ञान मंदिर गोलमाडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, पढ़ते आ रहे हैं। यह वीडियो पार्ट 4 होगा उस चैप्टर का। इससे पहले हमने पढ़ लिए पार्ट 3 तक। पार्ट 4 में हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, और इसमें जो सूत्र यूज होता है सबसे पहले हम उस सूत्र को देख लेते हैं। आइए देखिए, पहला सूत्र क्या रहा है। पहली संख्या बराबर अगर पूछेगा तो लिखना है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम लोग ए भी बोल सकते हैं और दूसरी संख्या को हम लोग बी भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर हमसे पूछ देगा दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। अगर हमसे एलसीएम पूछ दे तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी बटा एचसीएफ। अगर हमसे एचसीएफ पूछ दे तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। ठीक, इस सूत्र यूज होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला सवाल कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल का मतलब हो गया इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कर रहा है। एक का पहला सवाल 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम बनाने का तरीका हम लोग को पता है। सबसे पहले छोटी संख्या से लगाना है, उससे नहीं लगेगा तो उसके बाद वाला संख्या से लगाना है। तो सबसे पहले छोटा 2 है तो 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। आप देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से लगाएंगे, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे। इसमें देखेंगे 3 से भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि 3 से भी लगाने का नियम है कि जो संख्या दे रहा है ना उस सबको जोड़ दीजिए। और देखिए अगर उस संख्या में 3 से भाग लग गया तो संख्या टोटल संख्या में भी 3 से क्या हो जाएगा, भाग लगेगा। तो 3 से नहीं लग रहा, 4 से भी नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से। 7 5 35 आ गया ना। देखिए अब क्या किया आया, 2 गुना 5 गुना 7। आज चीज इसको और अच्छा से अगर हम लिखेंगे तो देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 कितना बार आया, 1 बार। गुना 7 कितना बार आया तो 1 बार। पहला का आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा सवाल, 1 नंबर का दूसरा सवाल दिया गया है 156। क्या दिया गया है 156। आप इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी सबसे पहला नियम क्या है, छोटी संख्या से लगाना है ना। छोटी संख्या 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्य 14, 15 था 1 से रह गया 6 रहेगा तो 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 गुना 6 7 था 1 से रह गया 18, 9 हो जाएगा, 9 गुना 18। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे 3 39। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 13। अगर इसको सही से लिखेंगे तो 2 कितना बार आया है, 2 बार गुना 3 गुना 13 हो गया दूसरा आंसर। ठीक, देखिए अब इसका तीसरा सवाल है 38 25। क्या है 38 25। इसमें देखिए अंतिम में 5 है तो 2 से नहीं लगेगा। अब हम सबको जोड़ते हैं, देखेंगे अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो जोड़िए 5 2 7 7 8 15 15 3 18। और देखिए 18 में 3 से भाग लगाते हैं तो लग जाता है 6, मतलब लग जाता है ना। इसका मतलब टोटल संख्या में 3 से विभाजित हो जाएगा ना। तो 3 से इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 गुना 6 8 था, 2 से रह गया 22 हो गया तो 7 21, 22 था 21 हो गया तो 1 से बच गया 5 उतारेंगे तो हो जाएगा 15, 3 5 15 आ गया 5। अब फिर देखिए सबको जोड़ के देखिए 3 से विभाजित होता है, जोड़िए तो 7 और 2 9 9 1 10 5 15, 3 से फिर विभाजित होता है तो करते हैं 3 से लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 गुना 6 7 था 1 से रह गया 5 उतरेगा 15, 3 5 15। आप देखिए फिर इसको जोड़ के देखते 3 से विभाजित होता है, 4 2 6 6 5 11 यानी 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 11 संख्या 3 से विभाजित नहीं होता है। ठीक, चलिए अब इसमें 5 से लगाते हैं तो देखिए 8 5 40, 42 था तो 2 रह गया 5 उतारेंगे तो 25 और 25 25। ठीक, आप देखिए इसमें फिर 5 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 3 रह गया तो 5 उतारेंगे तो 35, तो 7 5 35 आ गया 17। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 17। इसको अगर अच्छा से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 बार आया तो 3 के पावर 2, 5 2 बार आया 5 के पावर 2 गुना 17 चला है तो 17। ठीक, ये हो गया तीसरा आंसर। ठीक,
आप देखेंगे हम लोग इसका 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या करा है, 5005 का क्या करा है, 5005 का। देखिए आप 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल में है 5005, इसका एलसीएम निकालना है 5005। तो देखिए इसमें अंतिम में 5 है तो 2 से नहीं लगेगा, जोड़ के देखते हैं 5 5 10, 3 से भी नहीं लगेगा, जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा। अब एक बार हम लोग लगाते हैं 5 से, कितना से लगाते हैं 5 से, 5 एकम 5, 2 0 है तो 2 0, फिर 5 एकम 5। ठीक, अब आ गया 1001 आ गया। देखिए 1001 में एक के बाद एलसीएम कितना से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे। ठीक, 7 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 एकम 7, रह गया 10 था तो बच गया 3, 0 उतर गया तो 7 चौके 28, 30 था, 2 बच गया, अब 2 बच गया, यहाँ पे 1 है 21, 7 या 21 आ गया 143, कितना आ गया 143। देखिए आप 3 से लगता है, 4 3 7 1 8, अब भी 3 से नहीं लगता है, अब भी 3 से नहीं लगता है, तब एक के बाद कितना से लगेगा, 11 से लगेगा। देखिए 11 एकम 11, 14 था तो 14 में से 11 चला गया तो कितना बचेगा, 11 12 13 14, 3 बचा, अब फिर 3 उतारेंगे तो हो गया 33, फिर 11 दिया 33 आ गया 13, अब नहीं लगेगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए सब सिंगल ले है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, आप देखिए इसका 5 नंबर सवाल, देखिए 5 नंबर हम लोग नीचे उतार लेते हैं, यहाँ पे जगह क्या है बहुत कम है, यहाँ पे उतार लेते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या दिया गया है, 74 29, कितना है 74 29, 74 29। देखिए अंतिम में 9 है तो 2 से नहीं लगेगा, सबको जोड़ के देखिए तो 4 2 6 6 9 6 15, 15 7 तो 15 5 20, 2 22, यानी 3 से भी नहीं लगा है, क्योंकि 22 3 से विभाजित नहीं होता है, 22 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 3 से नहीं लगा, 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा। इसमें जो है ना देखिए एक के बाद डायरेक्ट जो है इसमें लगेगा 17 से, क्या लगेगा 17 से, तो 17 चौके 68, 17 5 85 हो जाता है, 17 चौके 68, तो 69 70 71 72 73 74, कितना रह गया शेष 6 रह गया, कितना रह गया 6, आप 2 उतरेगा तो हो गया 62, कितना हो गया 62। आप 17 को कितना सुना करें कि 4 मतलब तो नहीं होगा, क्योंकि 68 है यहाँ पे 62 है, तो 3 मतलब में 17 या 51, तो 62 में से 51 घटेगा, देखिए कितना बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, रह गया 11, अब यहाँ पे उतर जाएगा 9, तो हो गया 119, क्या कितना हो गया 119। आप 17 को कितना बार पढ़े कि 119 आ जाता है, कितना बार पढ़े 7 बार, 17 7 119 आ गया। अब आ गया 437, कितना आ गया 437। आप जो ये है डायरेक्ट 19 से लगेगा, कितना से लगेगा 19 से लगेगा, क्योंकि 17 तक हम चेक कर चुके हैं, 17 से लगा 18 से लगाएंगे, 18 से लगा 19 से लगा, देखिए 19 से क्या हो जाएगा लग जाएगा, 19 से लगेगा आ जाएगा यहाँ पे 23, कितना हो जाएगा 23, 19 गुना 38 39 40 41 42 43, रह गया 5 शेष, 5 रह गया और 7 उतारेंगे तो हो जाएगा 57, और 19 को 3 बार करके आ गया 57। इसमें भी सब सिंगल सिंगल है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया, जहाँ पे डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, कमेंट करके भी आप लोग ऑनलाइन वाला स्टूडेंट पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब हम दे देंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा सवाल। ठीक, आइए देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित इगमों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी सवाल को सोल्व करने के बाद हमको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो आइए देखते हैं सवाल कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहला सवाल है 26 और 91, 26 और 91 आवाज गुणनखंड विधि से इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहला देखिए 26 है, 26 का अलग एलसीएम निकाल लेना है और 91 का अलग एलसीएम निकाल लेना है। 26 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, अब नहीं लगेगा, इसको 7 से लगाएंगे तो 13 7 91 हो जाएगा। 26 का आ गया 2 गुना 13 और उसके बाद 91 का कितना आ गया 7 गुना 13, 7 गुना 13 आ गया ना। आप देखिए हमको पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए आप समझिए एचसीएफ का मतलब हो गया जो हर एक जगह उपस्थित हो। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, जो हर एक जगह उपस्थित हो। यानी मेरे कहने का अर्थ है, मान के चलिए 5 बार भोज हुआ, 5 बार क्या हुआ
भोज हुआ। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, इसी में आप लोग में ही कोई ऐसा होगा जो 5 बार भोज हो रहा है ना, तो क्या होगा, 5 बार लाइन में बैठ के खा सकता है। तो हर एक जगह उपस्थित हो गया, पहला लाइन में भी उपस्थित है, उसके बाद दूसरा वाला पंगत बैठा उसमें भी उपस्थित है, तीसरा पंगत बैठा उसमें भी उपस्थित है। यानी कहने का अर्थ है कि एचसीएफ जो ज्ञात करेंगे, जो हर एक 29 और 51 बेर है, अगर यहाँ पे और कोनो संख्या दिया हुआ रहता है तो हर एक लाइन में जो संख्या उपस्थित रहेगा ना, वो हो जाएगा उसका एचसीएफ। देखिए यहाँ पे 2 है, इस लाइन में 2 है, लेकिन इसमें 2 उपस्थित है नहीं है, तो 2 नहीं होगा। उसके बाद देखिए 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है ना, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13, यानी हर एक जगह उपस्थित है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो जहाँ रहेगा सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा, मान के चलिए यहाँ पे है 13, क्या है, डबल बार 13 है। कोई आदमी हमको बुला रहा है 13 रुपया दे रहा है, और कोई 13 रुपया 2 बार दे रहा है, तो हम किसको लेने के लिए जाएंगे, जो 13 2 बार रुपया दे रहा है उसके पास जाएंगे, यानी यहाँ से कोई 13 उठा लेंगे, समझ गए। लेकिन यहाँ तो 13 है नहीं, इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो 2 लिख लीजिए। अब 2 नहीं है, कहीं पे नहीं है। 13 देखिए दोनों में है, एक जगह पर लिखा जाएगा 13, उसके बाद है 7, तो 7 लिखा जाएगा। इसका गुना करेंगे, 2 गुना 13 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 7 गुना 14, और 14 गुना 13 करेंगे तो आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा, 182। गुना करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब इसको हमको सवाल में करा है, जांच भी करना है, क्या करना है, जांच भी करना है। तो जांच कर लेते हैं। देखिए जांच क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या क्या है, तो देखिए 2 संख्या का गुणनफल मतलब गुना, पहला संख्या 26, दूसरा संख्या 51, तो 26 गुना 51 अब बराबर एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया हमको 13 और एलसीएम कितना आया है 182, तो 182 गुना 13, 182 गुना 13। अब देखिए 26 गुना 51 करेंगे, जितना आएगा उतना 182 गुना 13 करने के बाद अगर आ जाएगा तो यही क्या हो गया, साबित हो गया। यही हमको जांच करना था। 26 गुना 51, 26 गुना 51 करेंगे, देखिए 26 गुना करेंगे, 26 गुना 51 करेंगे, आएगा 2366। कितना आएगा, 2366, ठीक। अब बराबर 182 गुना 13 भी करेंगे तो आएगा 2366, करके आप लोग देख लीजिएगा 2366। देखिए बराबर की साइड भी और बराबर की साइड भी दोनों क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे साबित हो गया, साबित हो गया, ठीक। आइए अब इसका देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल करा 510 और 92 का, तो 510 का अलग एलसीएम निकाल लीजिए और 92 का अलग निकाल लीजिए। 510 का निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो देखिए 2 दूना 4, 5 था, शेष रह गया 1, और ये 1 उतरेगा 11, 2 5 10, 11, 2 5 10, आ गया 255। आप 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखिए लगेगा, 5 5 10 2 12, हाँ 3 से लग जाएगा, 12 आ रहा है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, 3 5 15, आगे 4 5 13, 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं, तो 5 एकम 5 था, 8 था तो 3 और 5, 7 25 35, आ गया 17, कितना आ गया 17, ठीक। आप 92 के निकाल लीजिए, 2 से लगाएंगे तो 8 गुना 4 गुना 8 9 था, 1 रह गया शेष, तो 2 उतरेगा 12, 2 छाके 12, फिर 2 से लगेगा 2 3, आप नहीं लगेगा 23 में। देखिए यहाँ पे आ गया 23। आप क्या करते हैं, 510 का अभाज्य गुणनफल क्या आया है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और उसके बाद 92 का कितना आ गया, 92 का आ गया 2 गुना 23, 2 गुना 23। अब निकालना हमको HCF और LCM। तो देखिए HCF में बताया है जो हर एक जगह उपस्थित हो, जो हर एक लाइन में उपस्थित हो। तो देखिए 2 यहाँ भी है और उसके बाद 2 यहाँ पर भी 2 है ना, लेकिन यहाँ पे 23 है, 2 तो नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। तो देखिए हम अभी पहला सवाल में बताए थे कि कोई व्यक्ति हमको बुला रहा है 2 रुपया दे रहा है, और कोई व्यक्ति हमको 2 रुपया 2 बार दे रहा है, तो किसके पास जाएंगे, जो व्यक्ति हमको 2 रुपया 2 बार दे रहा है उसके पास जाएंगे, यानी ई ले लेना है, इसको छोड़ देना है। एचसीएफ ई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, एचसीएफ आ गया। उसके बाद एलसीएम में देखिए, एलसीएम में ई 2 तो लेना ही है, ई 2 ले लिए, उसके बाद ई 2 भी बचा हुआ,
ये 2 भी ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 और कहीं पे है नहीं तो 3 ले लेंगे। अब 5 है तो 5 कहीं पे नहीं है तो 5 ले लेंगे। 17 है, 17 कहीं नहीं है तो ले लेंगे। 23 नहीं है तो 23 ले लेंगे। ठीक, आप इस सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा? एलसीएम। गुना के बाद आ गया 23,460। आप जांच करते हैं तो जांच में क्या लिखना है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहला संख्या है 510, क्या है? 510 गुना दूसरा संख्या कितना है? 92 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ हमको आया है 2 गुना एलसीएम आया है 23,460। 23,460 इसको 2 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको 2 से गुना करना है तो देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 6 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 यानी 46,920। और 510 को भी 92 से गुना करेंगे इतना ही आएगा 46,920। गुना करके आप लोग देख लीजिए। देखिए दोनों बराबर की साइड भी और बराबर की साइड भी क्या है? बराबर है। तो क्या हो गया? साबित हो गया, साबित हुआ। ठीक, आइए इसका देखते हैं आप तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल में है 336 और 54। तो 336 का अलग एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद 54 का अलग एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 13 था 1 से गया 16 हो जाएगा। 6 उतारेंगे 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 4, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 21, फिर आप 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7। ठीक, अब इसमें देखिए 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 5 था 1 से रह गया तो 27, फिर 3 से लगाएंगे 9 या 27, फिर 3 से लगाएंगे हो जाएगा 3। ठीक, आप देखिए हमको निकालना पहले 336 को 2 गुना कितना बार? 1 2 3 बार, 2 गुना 2। ठीक, 1 2 3 4 2 आया है 4 बार। उसके बाद 3 गुना 7 और उसके बाद है फिर 54। क्या है? 54 में 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, अब हमको चाहिए पहले एचसीएफ, उसके बाद चाहिए एलसीएम, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक, तो देखिए एचसीएफ अब ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं जो क्या हो हर एक जगह पर उपस्थित हो। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है 4 बार, कितना बार है? 4 बार, और 3 यहाँ पर है 3 बार, कितना बार है? 3 बार। इसका मतलब 2 भी ज्यादा है इसमें और 3 भी ज्यादा है। यहाँ 2, कोई आदमी बुला रहा है हमको 1 बार 2 तकिया देगा, और कोई बुला रहा है हमको 1 2 3 4 बार देंगे। तो सबसे पहले इसको लेना है ना, तो 4 बार देंगे तो हम इसके पास जाएंगे तो 1 2 उठा लेंगे, उसके बाद 2 तकिया खत्म। अब जाए कोई आदमी हमको यहाँ देखिए 1 2 3 तकिया है 3 रुपया, और यहाँ पे 3 2 3 तकिया, ये आदमी के पास जाएंगे तो ये उठा लेंगे। तो 2 गुना 3 कर देंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, अब ज्ञात करना है। तो 2 इसमें आया है 4 बार तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। 3 एक बार आया तो 3 लिख देंगे। 7 एक बार आया तो 7 लिख देंगे। 54 में आया है 2 एक बार तो 2 लिखिए। 3 आया है 3 बार तो 3 की पावर 3 लिखिए। ठीक, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 2 सबसे पावर कितना है ऊपर वाला में? 2 के पावर 4 उसको लिख देना है। 2 के पावर 4 गुना, आप देखिए 3 यहाँ है सिंगल, लेकिन यहाँ 3 के पावर 3 है, तो जो ज्यादा रहेगा उसको लिखना है एलसीएम वाला में। तो 3 के पावर 3 यहाँ लिख देना है गुना। आप देखिए 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो 7 को लिख देते हैं। ठीक, आप इसको गुना कीजिए। 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 2 को 4 बार गुना करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32, और उसके बाद 3 के पावर 3 का मतलब 7 आएगा 16। 16 गुना 27 गुना 7 कीजिएगा तो आएगा 30 24। कितना आएगा? 30 24। ठीक, आइए अब हम इसका जांच ऊपर में कर लेते हैं। इसका जांच ऊपर में कर लेते हैं, इसका जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे तो जांच में क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या है 336 और गुना दूसरी संख्या है 54, अब बराबर में एचसीएफ का मान देखिए कितना ज्ञात किए हैं 6, और गुना एलसीएम में कितना आया है? 30 24 आया है ना। आप देखिए आप लोग गुना करके अपना जांच कर लीजिएगा। 336 गुना 54 करेंगे ना, 336 गुना 54 करेंगे तो आएगा 18,144। ठीक, अब बराबर 30 24 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 18,144। ठीक, जांच करके देख लीजिएगा। देखिए बराबर की साइड भी और बराबर की साइड भी दोनों क्या है? बराबर है। तो जांच साबित हुआ। ठीक,
समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल गायत्री ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।